हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कपड़े के छोटे टुकड़े से बहुत ही यूज़फुल चीज़ जो हम सबके घरों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर कहीं ना कहीं हम अपने हाथ से नहीं बना पाते हैं। पर जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो वही चीज़ या तो मन मुताबिक नहीं मिलती है या फिर मिलती है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। तो चलिए हम आज आपको बनाना सिखाते हैं। क्या बना रहे हैं ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहले मेज़रमेंट समझा देती हूँ। तो ये है 9 इंच और लंबाई है इसकी 10 से 11 इंच। तो पहले हम कपड़ा कटिंग कर लेते हैं, फिर बीच में आपसे बातें करते रहेंगे। तो कपड़ा हमारा 9 बाई 11 या 12 है और इसको आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। पहले तो ये मैं बताऊंगी कि ये क्या है, तो इसको मैं रिवील करने वाली हूँ वीडियो के बीच में, तो वीडियो देखते रहिएगा। मैं कभी भी बता सकती हूँ कि ये क्या बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे कि पहले जो कपड़ा हमने मेज़रमेंट किया है वो कटिंग कर लेंगे और उसी के बराबर सेम दूसरा कपड़ा भी कटिंग कर लेना है, यानी 2 टुकड़े हमें चाहिए एक बराबर। तो पहले मैंने एक मेज़रमेंट किया, फिर उसको रख के मैंने दूसरा कपड़ा कटिंग कर लिया। आप चाहे तो एक साथ डबल कपड़ा करके मेज़रमेंट करिए और फिर कटिंग कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद से इसको रखेंगे साइड में। अब हम फिर से डबल करेंगे कपड़ा, और दूसरा मेथड मैंने जो बताया कि 2 बार करने से अच्छा एक बार भी डबल करके कर सकते हैं। तो इसका मेज़रमेंट मैंने लिया है 10.5 से 11 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई करीब 11 से 12 इंच है। इसको हम कर लेंगे बराबर और फिर से इसको कटिंग कर लेंगे, यानी 2 पीस हमें ये भी चाहिए था। तो ये हमारे 2 शीट हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर इसको रख देंगे साइड में। अब बताते हैं आगे क्या करना है। तो आगे हमें जो दूसरा कलर का कपड़ा था उसे लेंगे, क्योंकि इस कलर के कपड़े की भी हमें ज़रूरत है। इसको भी हमने डबल करना है और इसकी लंबाई चौड़ाई बता दूं, इसकी हमें लंबाई करीब चाहिए 5 से 5.5 इंच और इसकी चौड़ाई चाहिए 3.5 से 4 इंच। तो ये देखिए यहाँ पर 4 साढ़े 4 इंच है और लंबाई इसकी हम लेंगे 5.5 इंच। तो हमारा जो इंची टेप है आगे से आधा इंच टूटा हुआ है, इसलिए 4.5 होता है तो 4 समझिए और 5.5 है तो 5 समझिए। इस तरह से 2 टुकड़े में हमने इसको भी कर लिया। अब इसको करते हैं साइड में। इसका मेज़रमेंट मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, 5.5 4.5। तो इसको रखते हैं साइड में। फिर से कपड़ा फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक लेंगे कटोरी। मेरे पास, मैं लेने नहीं गई थी आलस से, जहाँ मैं सिलाई कर रही थी वहाँ से, और इसके बाद से आप छोटा सा कटोरी ले सकते हैं। कि नहीं लेने गई थी तो मेरे पास ये छोटा सा डब्बी था, इसी का मेज़रमेंट ले रही हूँ और थोड़ा सा मार्जिन देते हुए मैंने निशान लगाया और कटिंग कर लूँगी। तो मुझे कुल मिला के गोल शेप का कपड़ा चाहिए था, जो मैंने कैसे भी इसको निकाल लिया। तो ये 2 पीस मैंने तैयार किया है। अब उसको रख देंगे साइड में। अब चलते हैं जो पहला शीट हमने तैयार कटिंग किया था उसके पास, और इसको हम बीच में फोम सीट इस तरह से लगा लेंगे। फोम सीट लगाने के बाद से इसको हम ऊपर से जो दूसरा वाला शीट है, सॉरी कपड़ा है, उसको लगा लेंगे और पिनअप कर देंगे। पिनअप करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे बराबर, और फिर ऐसे ही हमारा दूसरा शीट भी तैयार कर लेंगे। तो दोनों शीट हमारी रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है, इसको करना है हमें सिलाई चारों तरफ से। ये देखिए हमने चारों तरफ से इसको क्वाल्टिंग कर ली। क्वाल्टिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मोटा पतला जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो क्वाल्टिंग करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ इस तरह से क्वाल्टिंग कर रही हूँ चौकोर पीस में। ये देखिए हमारी शीट रेडी हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा निकला था इसे कटिंग करके बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो 2 शीट हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि इसे मैं पर्स बना रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं, ये पर्स बिल्कुल नहीं है, इसलिए पर्स बिल्कुल ना समझिएगा, ये कुछ और है। तो ये देखिए 2 शीट हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इसको कर देंगे हम साइड में और फिर से लेंगे हम कपड़ा, जो दूसरा वाला हमारा कपड़ा है मैरून वाला। अब इसको लेंगे, इसको हमने स्ट्रैप कटिंग किया है और इसकी स्ट्रैप की चौड़ाई है 2.5 से 3 इंच। अब इसको शीट को कर लेंगे उल्टा और उल्टे तरफ से हम पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पाइपिंग हम इस तरह से चारों तरफ से अटैच कर लेंगे।
और यहाँ पे हमारा चारों तरफ से पाइपिंग लगाने के बाद से सीधी तरफ से आते हैं और पाइपिंग को हम पलट लेंगे कुछ इस तरह से। अब अपने हिसाब से जितना हमें यहाँ पे चौड़ाई इसकी मोटाई चाहिए पाइपिंग की, उतना हमें अंदर की तरफ से फोल्ड करना है और ऊपर से फिनिशिंग देते हुए सिलाई करनी है। कॉर्नर पे मैं बताती हूँ कॉर्नर पे किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगला हिस्सा इस तरह से सेट करेंगे और सेट करने के बाद से इसको क्या करना है, ये आप चाहे तो पिन अप भी कर सकते हैं ताकि सिलने में आसानी रहे, या फिर कच्चा भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे ही सेम इसको कॉर्नर तैयार करना है। इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे ताकि अच्छा सा कॉर्नर इसका निकल के आए। जितना सुंदर कॉर्नर रहता है किसी भी चीज़ में उतना सुंदर ये देखने में लगता है। चाहे हम बेडशीट बनाएं या बेबी शीट बनाएं, बेबी बिस्तर बनाएं, कुछ भी बनाते हैं तो कॉर्नर का बहुत ज़्यादा ही अपना रोल होता है। तो इस तरह से हमने पाइपिंग चारों तरफ से बना के रेडी कर लिया। ये शीट हमारा पूरा तैयार हो गया। इसी तरह से हमें दूसरा शीट भी तैयार कर लेना है। तो दोनों शीट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे शीट की तरफ, यानी छोटा वाला जो हमने तैयार किया था। इसको हम इस तरह से कुछ रखेंगे और फिर क्या करेंगे कि एक जो प्रिंटर वाला कपड़ा है उसको लेंगे और उसमें हम 1.5 से 2 इंच चौड़ाई लेते हुए एक स्ट्रेप कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच चौड़ाई है और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद क्या करना है कि इसके बीच में इस तरह से रखेंगे और ऊपर से दूसरा वाला शीट रखेंगे। अब क्या करना है, इसको सिलाई करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सिलाई करें तो हमारा कोई भी पार्ट अंदर की तरफ खिसक ना जाए, सारी चीज़ें पकड़ में आए और अच्छे से सिलाई हो जाए। अब हमने 3 तरफ से इसको देखिए सिलाई कर दिया है। सिलाई करने के बाद इसको सीधा करके मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सीधा कर दिया है। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक्स्ट्रा पार्ट हम कटिंग कर देंगे। अब हम इसमें क्या करना है, रुई भरना है। तो ये कॉटन है, सिल्कन वाले कॉटन है, इसको इसमें भर देंगे। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, तो ये है कान्हा जी का छोटा सा पिलो, जिसे हम इस तरह से तैयार कर रहे हैं, छोटा सा पिलो। और आगे का मुंह हम इसे सिलाई कर देंगे क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और कान्हा जी का जो सर्दियों वाले जो कंबल वगैरह हैं उसको अभी बहुत ज़्यादा मोटा है, हैवी है। जिस तरह से हम हल्के कंबल ओढ़ रहे हैं अभी आजकल, उसी तरह से कान्हा जी को भी ज़रूरत है हल्के सर्दी में हल्के कंबल और बिस्तर की। तो इसलिए मैंने छोटू सा बिस्तर, छोटू सा कंबल और ब्लैंकेट और इसके साथ में मैंने छोटा सा पिलो और कुशन, सारी चीज़ें मैं तैयार करूँगी। तो हमारे कान्हा जी के लिए बहुत ही ज़्यादा आरामदेह रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में, हिंदू घरों में ऐसा होता है कि कान्हा जी होते हैं, पर मार्केट में जब भी हम ये सारी चीज़ें लेने जाते हैं तो कॉस्टली मिलता है या फिर मन मुताबिक नहीं मिलता है। छोटी छोटी मिलती हैं, बहुत ज़्यादा बेकार रहती हैं और उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हम अपने घर में ही जब इजी तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं तो हम क्यों ही मार्केट से लेने जाए। इसे आप हाथ से तैयार कर सकते हैं। आपने देखा मैंने शीट कितनी इजीली तैयार किया, बीच में फोम शीट लगाया है। और फोम शीट तो आप लोग को लेने की जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आजकल जो कपड़े आते हैं, बेबीज़ के कपड़े आते हैं, बच्चों के कपड़े आते हैं या फिर शर्ट वगैरह आते हैं, उसमें बीच में फोम शीट लगा ही रहता है। तो उससे आप इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने गोल ये जो कुशन मैंने बनाया था उसको भी मैं तैयार कर रही हूँ और उसको मैंने सिलाई कर दी। थोड़ा सा हिस्सा मैंने छोड़ा था जिससे मैं कॉटन अंदर भर सकूँ। अब एक स्टेप और कटिंग करना है जिसकी चौड़ाई है 2 से 2.5 इंच और उसको मैंने सिलाई कर ली है उल्टी तरफ से और इसको मैंने इस तरफ से पलट लिया। अब पलटने के बाद से इस पर थोड़ा थोड़ा मैं चुनट दूंगी क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको कुशन को एक अच्छा लुक देना चाहती थी। चुनट दे लेंगे यहाँ पे, चुनट दे के और फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। अभी देखिए हमारा चुन्नट यहाँ पे रेडी हो गया है। अब मैं इसको इस तरह से चारों तरफ से इसमें लगाऊंगी। जो मैंने एरिया खुला छोड़ा है उसको खुला ही छोड़ देंगे, वहाँ पे हमें सिलाई अभी नहीं करनी है। तो पहले इसको चलिए इसको अटैच किया जाए। और यहाँ पे देखिए हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। जो हमने ओपन एरिया छोड़ा था उस वहाँ पे सिलाई नहीं करनी है, इसलिए मशीन यहाँ पे उतार लेंगे और यहाँ पे जो खुला वाला एरिया था वहाँ से हमें कॉटन इसको इंसर्ट कर देना है यहाँ पे। तो कॉटन हमने देखिए इसमें भर दिया है। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब क्या करना है कि इसके ऊपर से हमें इसका मुंह बंद करना है। तो इस तरह से चुनटों को रखते हुए सिलाई चला देंगे। तो ये हमारा तैयार हो चुका है प्यारा सा कुशन। अब हम थोड़ा सा इसमें डेकोरेट करेंगे।
तो इसमें बीच में इस तरह से धागा लगा लेंगे, धागा लगा के इसको अच्छे से खींच देंगे। जैसे रेडीमेड कुशन होते हैं हम सबके वैसा ही हम कुछ इसका लुक दे रहे हैं, और बीच में इस तरह से मोती लगा देंगे, जिससे कान्हा जी का जो ये बिस्तर बन रहा है बहुत सुंदर बनेगा और बहुत ही ज़्यादा इसका कुशन जो है अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल बनेगा। तो ये हमारा कुशन भी रेडी हो चुका है, हमारा पिलो भी रेडी हो चुका है, हमारा बिस्तर भी और हमारा कंबल भी। तो मैं दिखाती हूँ एक एक करके। ये देखिए कुशन कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारा बिस्तर है कान्हा जी का, और ये है कंबल जिसे मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था इस तरह से पॉम पॉम लगा के। तो आप भी कर सकते हैं, चाहे तो ना भी कर सकते हैं, सिंपली आप रख सकते हैं। तो ये बिस्तर चाहे तो सेम मेज़रमेंट से बना सकते हैं, या तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जितने बड़े आपके कान्हा जी हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी चारों चीज़ें रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं कान्हा जी के पास, उनको दिखाने कि उनका बिस्तर कैसा बना है। तो चलिए अपने मंदिर में लेके चलती हूँ। देखिए कितना सुंदर सा लुक आया है इसका, अभी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। तो ये है कान्हा जी का बेड कम सोफ़ा, और इस पे हमने ये रख लिया बिस्तर, और बिस्तर भी सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसके अंदर फोम लगाया था। और बिस्तर अब रखते हैं पीलो। और ये मेरे कान्हा जी हैं, थोड़े से बड़े साइज़ के हैं क्योंकि 8 से 9 नंबर के हैं, और ये बड़े साइज़ की हैं। तो सोचिए कि बड़े साइज़ के कान्हा जी हैं तो इतने बड़े बिस्तर में आ गए हैं, तो आप उसी के हिसाब से मेज़रमेंट ले सकते हैं कि कितना बड़ा आपको चाहिए, या फिर कान्हा जी का जो आपका बेड है उसके हिसाब से मेज़रमेंट लीजिए। तो ये पिलो हमने यहाँ पे लगा लिया ताकि उनको सोने में कोई असुविधा ना हो, और फिर उसके बाद से इनको ऊपर से कंबल इस तरह से उड़ा देंगे, क्योंकि अभी हल्की सर्दी है तो बहुत ज़्यादा मोटे कंबल की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे कान्हा जी का बेड और बिस्तर और पिलो और कुशन हमारा रेडी हो चुका है। तो कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और आप भी अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर इस सर्दियों में ज़रूर बनाएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।